हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डार्क वेब स्टार पर। और अगर आपको भूत प्रेत और डरावनी कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें कि आने वाली हर वीडियो आपको पहले पहुंचे। दोस्तों, आज की कहानी हमारे सब्सक्राइबर सुनील वैद जी ने भेजी है, तो चलिए सुनते हैं उनकी कहानी। मेरा नाम सुनील वैद है और मैं वाराणसी में रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी शिवाजी के मंदिर में पुजारी है। ट्रेन में सफ़र करते वक्त मेरा सामना रहस्यमय खौफनाक भूतिया शक्ति से हुआ था। उस दिन के बाद से कभी ट्रेन में बैठने की हिम्मत नहीं कर पाया हूँ। ट्रेन का सायरन बजते तो मेरी धड़कन और तेज हो जाती है। मेरे साथ वो दर्दनाक घटना तब घटी थी जब मैं अपने दोस्त बकुल और प्रदीप के साथ शिमला घूमने जा रहा था। हमने अचानक घूमने का प्लान बना डाला और तत्काल में ट्रेन टिकट बुक किया और फटाफट रेलवे स्टेशन पहुंचे। ट्रेन निकलने का समय हो चुका था। बकुल और प्रदीप ट्रेन में चढ़ गए और मैं नाश्ता पैक कराने के चक्कर में लेट हो गया। मुझे जोड़ की बाथरूम लगी थी तो मैं उधर रेलवे स्टेशन के पास कोने में खड़े खड़े पेशाब करने लगा। अचानक मुझे किसी अनजान शक्ति से जोड़ का थप्पड़ मारा। मेरे कान में तो जैसे सीटी बज गई थी। मेरे नाश्ते का पैकेट हवा में उछलकर बिखर गया था। आसपास देखा तो कोई नहीं था, पर मैं जिस पत्थर पर पेशाब कर रहा था उस पत्थर से धुआं निकल रहा था। यह देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं फौरन ट्रेन की ओर भागा और चलती ट्रेन बड़ी मुश्किल से पकड़ी। बकुल और प्रदीप मुझे देखकर ही गालियां देने लगे। वो बोले कि कहाँ मर गया था, ट्रेन मिस हो जाती तो। अब मैं उन दोनों को कैसे बताऊं कि मैं किस मुसीबत से तमाचा खाकर आ रहा हूँ। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और हम तीनों दोस्त भी मौज मस्ती से चल रहे थे। बकुल और प्रदीप से मैंने तमाचा खाने की और पत्थर से धुआं निकलने की बात बताई, पर वो दोनों तो मुझ पर हंसने लगे। रात हो गई थी। हम ट्रेन में ही खाना ऑर्डर किए। कुछ ही देर में हम ट्रेन में बात करते करते सो गए। बकुल और प्रदीप की ऊपर बर्थ थी और मैं नीचे खिड़की के पास सोया था। तकरीबन रात के 3 बजे ट्रेन किसी वीरान जगह पर रुकी हुई थी। आँख खोली तो खिड़की से मैंने झाँका तो देखा कि बाहर झाड़ियों के पास बकुल खड़ा है और उसे किसी विकराल डरावने आदमी ने गले से पकड़ रखा था। मेरे तो होश उड़ गए। मैं फौरन प्रदीप को जगाने लगा तो मैंने देखा कि प्रदीप भी अपनी बर्थ सीट से गायब है। मैंने फिर से खिड़की से झाँका तो देखा कि प्रदीप को भी उसी बकुल के पास किसी चुड़ैल जैसी डरावनी औरत ने जमीन पर गिरा रखा था और उसने प्रदीप की छाती पर पैर रखा हुआ था। मैं अपने दोस्त की मदद करने के लिए फौरन ट्रेन से भागता हुआ नीचे ही उतरा और तभी अचानक देखा तो बकुल और प्रदीप गायब हो गए और वो दोनों विकराल व्यक्ति भागकर मेरे पास आ गए। अब उस चुड़ैल जैसी औरत और उस डरावने विकराल आदमी ने मुझे पकड़ रखा था। डर का आलम यह था कि मेरी हलक सूख चुकी थी और मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। वह चुड़ैल जैसी औरत बोली कि हम दोनों रेलवे स्टेशन से तेरे पीछा कर रहे हैं। हमारे रहने की जगह को तूने गंदा किया है, इसलिए अब हम तुझे अपने साथ ले जाएंगे और तेरे खून से वो जगह साफ करेंगे। इतना बोलकर वो दोनों मुझे झाड़ियों में खींचने लगे। मैं तो अधमरा हो गया था, फिर भी भागने की कोशिश कर रहा था, पर मुंह से आवाज़ निकले तो कोई मेरी मदद के लिए आए। तभी अचानक ट्रेन का सायरन बजा और वो दोनों रहस्य भूतिया लोग मेरे हाथ झटक कर भागने लगे। मैं बावले की तरह ट्रेन की ओर भागा और ट्रेन में घुस गया। फिर से ट्रेन चलने लगी। मैं चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मेरी धड़कन काफी तेज हो चुकी थी। फिर भी मैंने डरते डरते खिड़की से झांक कर देखा तो
तभी वो विकराल आदमी चुड़ैल की जोड़ी सामने झाड़ियों में ट्रेन के साथ दौड़ रहे थे और उन दोनों के मुंह मेरी तरफ थी। अब मैं बहुत डर चुका था। मैं डर के मारे रोने लगा और चीखने लगा। हमारे डिब्बे के सारे मुसाफिर जाग गए और तभी देखा तो बकुल और प्रदीप दोनों कमीने दोस्त अपनी सीट पर से नीचे उतरे। वो बोले कि हम तो उठे ही नहीं है, अपनी सीट पर ही सोए हुए थे, जबकि मैंने उन दोनों को ट्रेन में ना पाकर उन दोनों को बचाने के लिए ही नीचे उतरा था। सब ने मुझे शांत कराया और मेरे दोनों दोस्त फिर पूरी रात जागते हुए मेरे पास ही बैठे रहे। हम तीनों दोस्त शिमला घूमे, पर ट्रेन के दर्दनाक हादसे की याद मुझे पागल किए जा रही थी। घर वापसी हमने बस से की। घर आने के बाद ही वह भूतिया जोड़ी मुझे डराती रहती थी। एक दिन मैंने अपने पिता से मदद मांगी। पिताजी मुझे फौरन उस जगह पर ले गए जहां मैंने पेशाब किया था। उन्होंने पानी की बाल्टी और झाड़ू मंगवाकर वो जगह खुद पानी से साफ कर दी और वो हाथ जोड़कर बोले कि मेरे बेटे से अनजाने में गलती हो गई है, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आप लोगों की मुक्ति के लिए मैं पूजा पाठ करूँगा। उसके बाद हम घर चले आए। आज उस बात को 1 साल हो चुके हैं। वो जगह साफ कर आने के बाद कभी वो भूतिया लोग नजर नहीं आए। मेरी मदद करने के लिए मैं अपने पापा का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करते आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी कहानी रोज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।